Next, students, we are on the next page. Now we are on the page number 26. अब पेज नंबर 26 पे हम आ गए हैं. तो इसमें एडजेक्टिव्स का फिफ्थ फॉर्म आ गया है. अब फिफ्थ फॉर्म में आपको क्या करना है, मोर एंड मोस्ट ऐड करना है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के जिनका हम ER या EST से काम नहीं चला सकते हैं, तो वहाँ पर हमको मोर और मोस्ट लगाना है. एग्जाम्पल में दिए हुए हैं दो वर्ड्स जैसे करेजियस, तो करेजियस का हो जाएगा मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस. सेम वे इंडस्ट्रियस, तो मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस, बिकॉज दिस वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकते, इसीलिए उनको मोर और मोस्ट लगा देंगे हम. अब रिमेंबर क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. यूजुअली मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन और मोर देन वन सिलेबल form the comparative by adding ER and the superlative by adding EST. ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें हम ER और EST लगा देते हैं. Adjectives of more than two syllables form the comparative and superlatives by putting more and most positive. अब अगर अपने वर्ड्स में अगर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, सिलेबल्स का मतलब वर्ड्स यानी कि जो वॉवल्स होते हैं उसके अलावा सिलेबल्स यानी ज़्यादा वॉवल, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उसको मोर और मोस्ट से ख़त्म करेंगे, यानी मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस एंड बिफोर द पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे. अब उसके बाद है सिलेबल्स आर यूनिट्स इनटू विच द वर्ड इज़ डिवाइडेड. सिलेबल्स वो होता है जिसमें वर्ड जो है अपना वो दो फॉर्म में दो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है. दे कंटेन ए वोवल साउंड एंड यूजुअली वन मोर कंसोनेंट्स. अब उसमें साउंड करता है वोवल से लेकिन होते हैं ज़्यादा कंसोनेंट्स. उसके बाद दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज जी. एक्सरसाइज जी में आपको क्या करना है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स. अब ये रहे वर्ड्स और इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आपको लिखने हैं. तो अब इतना चैप्टर हमने पढ़ लिया है, आई होप इनको आपको समझ में आ गया होगा. जैसे एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लो. ग्रेट है तो ग्रेटर ग्रेटेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ब्राइट का ब्राइटर ब्राइटेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट. इस तरीके से ये 5 दिए हुए हैं, ये 5 आप कर लेंगे और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसका PDF आपके पास पहुंच जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज इरेगुलर कंपैरिजन. इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर का मतलब जो कभी कभी होता है, ऐसे कंपैरिजन. द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव जिनका हम पॉजिटिव डिग्री में फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर कंपैरिजन्स आर एज फॉलोज. ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो नीचे उनको हम पढ़ के देखेंगे. वो इरेगुलर है यानी उसमें कोई उसका तालमेल नहीं है, टोटली इट इज़ डिफरेंट. जैसे दिया है पॉजिटिव में अगर दिया रहेगा गुड वेल, तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ गुड का हो जाएगा बेटर एंड बेस्ट. इधर बैड एविल इल, ये तीनों ही वर्ड्स जो होंगे इनका सबका वर्स और वर्स्ट हो जाएगा. लिटिल का लेस लेसर लिस्ट. मच मैनी अगर वर्ड आपका एडजेक्टिव में दिया है तो उसका हो जाएगा मोर एंड मोस्ट. लेट का लेटर लास्ट लेटेस्ट. अब इसमें लेटर तो दिया रहेगा लेकिन सुपरलेटिव में आप लोग ये सोचेंगे कि इसका लेटेस्ट ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लास्ट भी आ जाएगा. फिर दिया है फार का हो जाएगा इधर फार्दर फारदेस्ट, लेकिन दूसरा फॉर्म होता है फार का फारर भी चलेगा. अगर फारर आपने लिखा है तो भी ओके है, और अगर यहाँ पे फार का फारदेस्ट तो ये हो गया फार फार्दर फारर या फारदेस्ट. करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हमको करेक्ट यूज़ करना आना चाहिए, स्पेशली इन ग्रामर में. अब यूज़ ऑफ मैनी एंड मच. मैनी और मच को हम किस तरह से यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में. मैनी इज़ द यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स. मैनी हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल माने जब एक से ज़्यादा की गिनती हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है. इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग. अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें इकट्ठे बता दे, इसीलिए. एग्जाम्पल्स आई केप्ट मैनी पेंसिल्स इन द ड्रॉवर, यानी मैनी आ गया, मैनी यानी बहुत सारी, मैंने बहुत सारी पेंसिल्स ड्रॉवर में रखी हैं. अब सेकेंड वाला ही लिव्ड
हियर फॉर मैनी मंथ्स, वो यहाँ पे बहुत महीने तक रहा, मैनी मंथ्स यानी कई महीने। Then much is used to indicate a large quantity of something and it is used with uncountable nouns. अब much कब यूज़ होता है? much जब large quantity बहुत ज़्यादा अनगिनत संख्या में कोई चीज़ दी रही और हम उसको गिन ना पाएँ, तौल ना पाएँ, ऐसी जगह पे हम much का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, देयर इज़ मच मिल्क इन द जग। अब जैसे ये लिक्विड के लिए फॉर्म होता है, लिक्विड यानी गीले जो तत्व होते हैं, पानीदार चीज़ें, जैसे दूध है, जूस है, मिल्क है और क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, एनी फॉर्म हो जाता है। उस तरह जितनी भी गीले पदार्थ होते हैं उनके लिए हम मच वर्ड का यूज़ करते हैं। शी एक्सपीरियंस्ड मच थ्रिल व्हेन शी वेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब आप लोग सोचेंगे मैम ने तो बोला लिक्विड के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे मच थ्रिल क्यों दिया? अब थ्रिल का मतलब होता है खुशियाँ, तो खुशियाँ जो हैं वो आपके मन से प्रकट होती हैं, आपके मन के भाव। इट इज़ अ फीलिंग, हम उसको नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? मच। तो ये चीज़ें, शी एक्सपीरियंस्ड मच थ्रिल व्हेन शी वेंट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। जब वो एडवेंचर स्पोर्ट्स पे गई थी तो उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अब रोमांचक एक्सपीरियंस यानी थ्रिल यानी बहुत सारी चीज़ें जो सीखने वाली, जिससे उसको खुशी मिली है।